को विस्तार से और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की। और सबसे पहला एजेंडा एक बड़ा सवाल, रामनवमी के जुलूस पर पथराव और हिंसा की घटना क्यों हुई। देश के कुछ राज्यों में रामनवमी के जुलूस पर पथराव और हिंसा के बाद हालात पर प्रशासन की है कड़ी नजर। रामनवमी के जुलूस के अवसर पर पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक झड़प की घटना हुई। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में टकराव और हिंसा की घटनाएं हुई। हावड़ा में अभी भी हिंसक घटनाएं जारी हैं। दरअसल हावड़ा के शिवपुर इलाके में जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने कर दिया पथराव। प्रमुख विपक्षी बीजेपी ने रामनवमी पर हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। कहा कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरतें। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के ममता बनर्जी के बयान से मिला असामाजिक तत्वों को शह और बढ़ावा क्या। मुख्यमंत्री ने यह बयान क्यों दिया था। सवाल यह है कि इस तरह का बयान आखिर क्यों देती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में भी क्या धार्मिक आधार पर इलाकों का बंटवारा होगा। ये कौन सा इलाका है और वो कौन सा इलाका है, इस आधार पर कौन है वो लोग जो रामनवमी जैसे अवसर पर भी बिगाड़ रहे हैं देश का माहौल। मुट्ठी भर वो असामाजिक तत्व है। बड़ा सवाल यह भी है कि शोभा यात्रा को लेकर कुछ लोगों में क्यों रहती है असहजता। तो ये बड़े सवाल हैं जिस पर हम अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने हावड़ा की घटना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। आइए उन्हें सुन लेते हैं। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था तो वो राजनीति कर रही थी। साथ ही में उन्होंने हिंदुओं को ये हिदायत भी दी कि मुसलमान इलाकों से ना गुजरे। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमान इलाके क्या होते हैं ये हमारी समझ से परे है, लेकिन उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने चल रहे हैं इसलिए मुस्लिम इलाकों को न छुआ जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं अब हमारे दो संवाददाता, प्रसेनजीत बख्शी जी कोलकाता से और शिशिर शेलार मुंबई से। मैं पहले प्रसेनजीत दा का रुख करता हूं। प्रसेनजीत दा, ये आज़ाद भारत में, धर्मनिरपेक्ष भारत में, लोकतांत्रिक भारत में इलाकों की पहचान इस तरह से, और वो भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा कि ये मुस्लिम इलाका, ये हिंदू इलाका, ये फला इलाका, ये डिमका इलाका, इस तरह की बातें एक मुख्यमंत्री करती हैं, तो क्या असामाजिक तत्वों को इन बातों से बल नहीं मिलता है दादा? देखिए लालचंद, मैं 3 बात कह दूं। थोड़ी दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा म्यूट कीजिएगा। हाँ है ना आवाज? अभी ठीक है जी, आपकी आवाज आ रही है, अभी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने किसी एक स्थानीय मीडिया को फोन पर अपना जो रिएक्शन है वो देते हुए उन्होंने बताया 3 बात। मैं यहाँ पे उनका कई सारे बातें कही है वो उन्होंने, मैं 3 बात कहना चाहूंगा। एक, उन्होंने बताया कि मैंने तो रामनवमी की जुलूस के ऊपर कोई रोक नहीं लगाया, मतलब उन्होंने एहसान कर दिया। ये समझाने की कोशिश में है कि मैंने रामनवमी की जुलूस पर कोई रोक नहीं लगाया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज मैं जो सुबह से कह रहा था हमारी चैनल पे कि आज दोपहर का नमाज के बाद सब शांति से घर जाए, मतलब उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन थी पहले से। और मैं भी सुबह से कह रहा था कि आज शुक्रवार है और जानबूझ के कल का ये जो घटना जिसका रिपरकेशन शुक्रवार को हो, और ये हम पिछले कई सालों से देखते आ रहा हूं कि इसी तरह से शुक्रवार को फिर से स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश होते रहते हैं। और ये चीफ मिनिस्टर अपने मुंह से
स्वीकार कर लिया कि आज शुक्रवार है, आप शांति से नमाज पढ़ के घर जाइए। मैं किसी को दोष नहीं, ये सही है कि जो भी ये सब कुछ किए हैं वो कुछ असामाजिक तत्व है, वो कुछ मिसक्रेंट्स होते हैं जो इस तरह की काम करते हैं, लेकिन इसको राजनीति के कारण कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तीसरी बात यह है जी प्रसेन जी, मैं लौटता हूं आपके पास और अब रुख करते हैं जरा शेषर का। शेषर, जिस तरह से संभाजीनगर में, छत्रपति संभाजीनगर में इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में भी हुई, तो महाराष्ट्र सरकार पर भी ये और महाराष्ट्र प्रशासन पर भी ये सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं पहले से इस तरह की तैयारी थी और कैसे कुछ असामाजिक तत्व इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अंजाम देने में कामयाब हो गए। शेषर, बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से 2 साल के बाद, मतलब कोरोना की बात की हम बात करें तो इस बार अगर देखा जाए तो रामनवमी का जो उत्सव था बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री अपने घर नागपुर में थे, नागपुर में कई सारे कार्यक्रमों में रामनवमी की शिरकत की थी। मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में मुख्यमंत्री स्वयं थे, उन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत की यहाँ पर। लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग जगहों से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो जुलूस निकाला गया था उसमें जो है कुछ झड़प हुई थी, उसमें जो है पथराव हुए थे और उसके बाद घटनाएं जो है दर्ज की गई। खासतौर पर अगर संभाजीनगर की बात करें, संभाजीनगर अगर देखा जाए तो हाल ही में है, उसका नाम बदला था, उसका पुराना नाम अगर देखा जाए तो औरंगाबाद था। उसके बाद जो है महाराष्ट्र सरकार ने उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा था। उसमें अगर देखा जाए तो कुछ वहां के जो तत्व थे, खासतौर पर जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने हालांकि इसके बारे में विरोध किया था और विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहां के जो सांसद है इम्तियाज जलील MIM के है, उन्होंने भी जो है रास्ते पर उतर के जो है इसके खिलाफ जो विरोध किया था कि आखिर नामांतरण क्यों किया गया है। छत्रपति संभाजी अगर नाम रखना है तो सरकार कोई दूसरे शहर का, एक दूसरा शहर बसाए, उसको हालांकि एक नया नाम दे, छत्रपति संभाजी नाम दे, लेकिन पुराने नाम का नामांकन क्यों किया, ये एक मुद्दा था जो काफी पुराना मुद्दा था। लेकिन हालांकि अब जबकि ये घटना घटी है, खासतौर पर संभाजीनगर की बात करें तो वहां पर जो जुलूस निकाला जा रहा था, हालांकि घटना भी वहां घटी है जहां पर राम मंदिर है, किरोड़ीपुरा करके एक इलाका है, वहां पर जो एक राम मंदिर है उसके बगल में ये घटना घटी थी। रामनवमी के दिन ही रात को ये घटना घटी थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर पुलिस की बात करें तो इमीडिएटली वहां पर जो है पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। हालांकि ये बताया गया है कि 2 गुटों में झड़प हुई थी। उसके बाद जो है जो कुछ लोग वहां पर थे, सांसद अगर बात करें इम्तियाज जलील का, उनका भी बयान आया था कि कुछ लोग जो है नशेड़ी लोग हैं, उनके जरिए हालांकि पथराव किया गया था, उनको जो है बाद में हिरासत में लिया गया। और इस वक्त अगर हम वहां की बात करें तो सरकार जो है वहां पर इस वक्त पुलिस फोर्स और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई सारे लोगों को जो हिरासत में ले चुकी है सरकार। इमीडिएटली हम बात करें तो पुलिस जो है एक्शन में आई थी। उसके बाद उन्होंने पूरे एरिया को अगर देखा जाए तो शांत कर दिया था। हालांकि उसके बाद हालांकि घटना जो सुबह घटी थी, सुबह तकरीबन 12:30-1 के आसपास, वही अगर बात करें रामनवमी की रात को, मतलब कल रात को जो घटना घटी है मालवनी में घटना घटी है। मुंबई से सटा हुआ इलाका है मालवनी मलाड का। यहाँ पर जो कि अगर देखा जाए तो वहां पर भी 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। कुछ लोग इसमें घायल हुए थे और अगर देखा जाए कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस पर नियंत्रण पा लिया था। और जो इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है उसमें तकरीबन 15 से 20 या फिर उससे ज्यादा भी लोग, हालांकि आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि धरपकड़ जारी है। तो इसमें अगर देखा जाए धारा 143, 147, 355, माफ कीजिए 353, 332, ये अलग अलग धारा पुलिस द्वारा लगाई गई। तो पुलिस जो है एक्शन में जरूर आई, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो एक्शन में आने की जरूरत फेलियर की बात करते हैं कि क्या पुलिस को इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी, ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल होता है। बिल्कुल ये सवाल उठते हैं और सवाल वहां बंगाल में भी उठते हैं। दादा, ममता बनर्जी का धरना तो खत्म हो गया, रामनवमी पर धरना दी थी, हो गया खत्म। अब उनके बयानों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अब तो धरना देकर फ्री हो गई, अब तो कम से कम इन चीजों को कंट्रोल करेंगी, या हावड़ा में अभी भी घटनाएं हो रही हैं इस तरह की? बिल्कुल सही कहा लालचंद आपने। आज थोड़ी देर पहले भी वहां पे पथराव की घटना है और होम मिनिस्टर होते हुए भी चीफ मिनिस्टर सारे की सारे जो जिम्मेदारी वो हावड़ा पुलिस और बाकी बीजेपी के ऊपर थोप दिए हैं। मैं जो जिस रिएक्शंस की बात कह रहा था उसी रिएक्शन में उन्होंने पूरी तरह से अपने हावड़ा पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया कि कैसे वहां उसी रूट से ये जो, जब आपको पता है कि जो मालविया साहब भी कह रहे थे रॉन्ग रूट की बात कह रहा जा रहा है कि ये रॉन्ग रूट का कोई सवाल ही नहीं है। वहां से पूरी तरह से जो परमिशन है वो परमिशन दिया गया था पुलिस की तरफ से। मतलब अब वहां से कुछ सर कटने वाले हैं पुलिस का। हमारे लिए तरफ से पूरी तरह से उन लोगों के लिए सहानुभूति है। लेकिन बात यह है कि
पुलिस मंत्री है, होम मिनिस्टर है ममता बनर्जी खुद, और उन्होंने अपने धरना स्टेज से भी कल हमने बार बार कहा कि उन्होंने ये बात कह रही थी कि मैंने रामनवमी का ये जुलूस को बंद नहीं किया और ये कुछ उस तरह की मोहल्ला से नहीं जाना चाहिए, अगर जबरदस्ती जाने का कोशिश करे वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे जो समाज विरोधी वो चाहे रामनवमी हो, वो मिसक्रेंट्स ही रहते हैं। ये बात पे मान के चलते हैं, पहले से वहां पे इंतजाम करना पुलिस मंत्री के हिसाब से, होम मिनिस्टर के हिसाब से ममता बनर्जी को करना चाहिए था। और हावड़ा पुलिस वो कोई होम मिनिस्ट्री से अलग नहीं है, हावड़ा पुलिस कोई पुलिस डिपार्टमेंट से अलग नहीं है। तो अब उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी देकर वो अपना जो रोटी सेकने की कोशिश में है, तो पूरी तरह से पंचायत चुनाव की पहले, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब पंचायत चुनाव की पहले एक रोटी सेकने की कोशिश है, एकदम ध्रुवीकरण की कोशिश और कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी पिछले 10 साल से उनको बचा के रखा है पॉलिटिक्स में। ठीक है। अच्छा शेषेर, जब हम प्रसेनजीत दा से बात कर रहे थे, बात हुई पंचायत चुनाव आने वाला है, ध्रुवीकरण की कोशिश है। महाराष्ट्र में तो अभी कोई चुनाव ऐसा नहीं आने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाओं से सवाल तो उठ रहे हैं। जो शासन प्रशासन है, सरकार है, वो क्या इस पर कुछ बोल रही है इन घटनाओं पर? देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की, दोनों ने ही लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखे, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ कुछ इलाके में जरूर यह घटना घटी है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इसमें राजनीति ला रहा है। आज सुबह ही हमने जिस प्रकार से संजय राउत का बयान था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, सरकार का फेलियर है ये सब घटना रोकने में सरकार नाकामयाब रही है। लेकिन इसका अगर पैटर्न देखें, अगर कि कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो बाकी भी गुड़ी पाड़वा जैसा जो बड़ा उत्सव है महाराष्ट्र में वो मनाया गया था, उसमें किसी प्रकार की घटना नहीं घटी, लेकिन रामनवमी पर ही आखिर घटनाएं क्यों घटी है, और वो भी उन इलाकों में जहां पर अगर हम कहें तो काफी थोड़े सेंसिटिव इलाके हैं महाराष्ट्र में, चाहे छत्रपति संभाजी नगर की हम बात करें या फिर मुंबई में आज जो कल रात घटना घटी है, मालवन की बात करें, तो यहाँ पर ये घटना क्यों घटती है, इस पे पीछे अगर कहीं ना कहीं बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, इसका जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष भी इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ये बनते हैं और इस पर सभी को जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेषेर जोड़ने के लिए, और प्रसेनजीत दा आपका भी जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो सवाल हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष भारत में क्यों इस तरह के इलाकों की पहचान, और उसमें भी बड़े और जिम्मेदार नेता, राज्य की मुख्यमंत्री उसको चिन्हित करती हैं, ये हिंदुओं का इलाका, ये मुस्लिमों का इलाका। ऐसे नहीं हो सकता एक धर्मनिरपेक्ष देश में। और इस तरह की घटनाओं में जाहिर सी बात है कि जब ऐसे नेता बयान देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की राहुल गांधी के जो बयान हुए विदेशों में, और उसके बाद जब कुछ देशों के, जर्मनी जैसे देशों के बयान आ रहे हैं, तो बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस बैकफुट पर। इसी पर करेंगे चर्चा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं